अरे रुको भाई। क्या पापा, इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? अरे बाहर गर्मी में खड़े खड़े ना परेशान हो गई मैं। बेटा तेरा बाप बुढ़ा हो चुका है, अब तेरी तरह ये उचट के दौड़ना भागना दौड़ना मेरे बस का नहीं है। अच्छा ठीक है। ये आजकल के बच्चों को भी पता नहीं क्या हो गया, जरा भी सब्र नहीं कर सकते। पता नहीं क्या बार बार बंद हो जाता है ये। बेटा देखियो जरा इसको, ये चलना बंद हो गया है। अरे पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये फोन पुराना हो चुका है, इसे फेंक दीजिए और नया फोन ले लीजिए। अरे बेटा मैं फोन चलाता ही कितना हूँ जो नए फोन पे तेरे पैसे खर्च करूँ। अरे पापा, जो चीज काम की नहीं आती और पुरानी हो जाती है ना, उसे फेंक देना ही सही है। और जब आप फोन चलाते ही नहीं हो तो फेंक दो ना इसे। अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ? कल प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है मुझे। जाइए आप यहाँ से प्लीज। अरे जाइए ना। हेलो। हेलो। दीपक, कहाँ है तू? मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ। कहीं नहीं, पापा के साथ दादी को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था। वृद्धाश्रम? ये पागल हो गया है क्या तू? तूने अपने पापा को रोका नहीं? अरे वो पापा पहले ही वृद्धाश्रम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले आए थे, तो घर में किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। और दादी वैसे भी बूढ़ी हो गई थी, मतलब कोई काम खुद से कर नहीं पाती थी, सब पे बोझ ही बनी रहती थी। तो फिर सबने सोचा कि कोई बात नहीं, उनको वृद्धाश्रम ही छोड़ाते हैं, कम से कम वो अपने लोगों के बीच तो रहेंगी। वो मैंने ना तुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा है, तो वो प्लीज चेक कर ले, कल की मीटिंग में काम आएगा। ओके, मैं चेक करता हूँ। दीपक ना सही कह रहा था, ये बूढ़े लोगों को ना उनके जैसे लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। ये बूढ़े लोगों से उनके खुद के काम तो होते नहीं है, फालतू का बोझ अपना हम पर डालते। अब पापा को ही देख लो, वो अपना कोई काम नहीं कर पाते और उनका सारा बोझ मुझ पर रहता है। एक काम करती हूँ, पापा के लिए भी ना वृद्धाश्रम का फॉर्म भर ही देती हूँ। अपने जैसे लोगों के बीच में रहेंगे तो मुझे परेशान नहीं करेंगे और मेरा बोझ कम होगा। क्या करने जा रही थी मैं? जिन हाथों ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, जिन हाथों ने मुझे खाना खिलाना सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, उस पिता को मैं उन्हीं के घर से निकाल रही थी। अरे मेरे पापा ने मेरा हाथ तब तक थामे रखा जब तक मैं खुद के काबिल नहीं बन गई। और आज जब उनकी उम्र हो गई है, वो अपना काम खुद करने के लायक नहीं है, जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनी बेटी की जरूरत है, तो मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज रही हूँ। नहीं, मैं पापा को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकती। इस समय मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं करूंगी।
पापा, हाँ बेटा। पापा आपको चलने में बहुत तकलीफ होती है ना? आप टेंशन मत लीजिए, मैं दरवाजे की ना दूसरी चाबी बनवा लूंगी, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और आपका फ़ोन भी सही से काम नहीं करता ना, मैं आपके लिए नया फ़ोन ऑर्डर कर दूंगी, उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एंड आई एम रियली सॉरी पापा, मैं आपसे बहुत बदतमीजी से बात करती हूँ ना, आपको बहुत इंसल्ट करती हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी पापा। आई एम रियली सॉरी। बेटा तू है तो मेरी ही बच्ची ना, मैं तेरे से गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? हाँ मत रो। सॉरी पापा।